बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज जनाब एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। और पहली और अफसोसनाक खबर ये जनाब कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हो गया है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो राउंड स्टेज में ही एक बड़े इवेंट से बाहर हो गया हो। और जब हल्की टीमें कई जो है वो आगे क्वालिफाई करी, हर हल्की तो नहीं कहेंगे, पाकिस्तान से तो अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। क्या वजूहत बनी पाकिस्तान के बाहर होने की, मैं अपनी राय का इजहार करूँगा आगे चलकर। और जनाब इमरान खान साहब ने जेल से महमूद अचकज़ई को क्या ख़ास और अहम पैगाम भेजा है, इस पैगाम से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और जनाब कल रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो नहीं, सॉरी कमी हो गई है। इजाफे का सुन के तो अब आदत नहीं रही कमी की, तो कमी हुई है जनाब। 10 रुपये 20 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया है और 2 रुपये और 33 पैसे डीज़ल सस्ता हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये हो गई है, डीज़ल की नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे हो गई है। और इसके अलावा मोनी सिलाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा केस कायम हो गया है। 12 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर और दीगर पर इल्ज़ाम है जनाब। और मोनी सिलाई को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता भी कर लिया गया है। ये क्या कहानी है जनाब। और इमरान खान की रिहाई के लिए कल एक एहतजाज हुआ था पूरे मुल्क के अंदर। एहतजाज कैसा था, और खान साहब की रिहाई तो नहीं हुई, अलबत्ता एक बड़ी अहम रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के कैंप में हुई है। PTI के एक बहुत ही अहम लीडर अमजद खान न्याजी 7 महीने बाद एक नाहक, जिसे कहूँगा मैं कि एक बेजुर्म जो है वो 7 महीने की जेल काटने के बाद वो रिहा हो गए हैं। अच्छा, बाकी पीपल्स पार्टी को एक बड़ा ताना दिया मुस्लिम लीग नून ने। कह रहे कि मोदी अगर आपने ले लिए हैं, गलबा आपने हासिल अगर कर लिया है हुकूमत के अंदर, तो आप मलबा भी जो है वो उठाएँ। जो गवर्नेंस का मलबा है, जो महंगाई का मलबा है, वो भी आप उठाएँ। बाकी मोहसिन नकवी का बड़े मुतहर्रिक है, किसी कहने पर मुतहर्रिक हैं, ये माजरा क्या है, शहबाज शरीफ साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अहम तरीन पटिशन का लग जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये क्या बताता है जनाब। इस वाले से भी बात होगी, इन तमाम खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, जो मुझे सबसे जो अफसोसनाक खबर लगती है, पहले मैं इस पर अपनी राय का इजहार कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ सियासी खबरों की तरफ। जो खान साहब का पैगाम है महमूद अचकज़ई को, वो बड़ी ख़ास खबर है, उस पर मैं आता हूँ आगे चल के। लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का बाहर होना है ना, यकीन जाने के दिल जला हुआ है, कल से दिल जला हुआ है बड़ा सख्त। और इतना यानी कि जो है वो US से कोई इतनी आसान, कोई इतनी मुश्किल टीम नहीं थी, कोई इतनी मुश्किल टीम नहीं थी। आप उनसे हार गए मैच, अपनी गलतियों से हारे, गलत टीम की सिलेक्शन की वजह से हमारे। सबसे पहले अगर हम शुरू करें ना इस वर्ल्ड कप को एनालाइज़ करना, तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है। तो जो सिलेक्शन कमेटी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उस सिलेक्शन कमेटी ने गलत सिलेक्शन की। उसामा मीर, अगर ये PSL ही मेयार है ना सिलेक्शन का, तो PSL के मेयार पे आपने उस्मान खान को UAE से छोड़ के बोर्ड छुड़वा के आपने उसे पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। इसी PSL में ऐसी परफॉर्मेंस पे आपने मोहम्मद आमिर को घर से बैठे हुए रिटायरमेंट वापस करवा के आप टीम में ले आए। इसी PSL में ऐसी परफॉर्मेंस पर आप इमाद वसीम को रिटायरमेंट लेने के बावजूद आप उन्हें घर से उठाकर आप टीम में ले आए। तो इसी PSL में सबसे लीडिंग विकेट टेकर जो है ना उस्मान खान था, सॉरी क्या नाम है इसका, जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसामा मीर था। उसामा मीर का तो कहीं था पता ही नहीं है। इसी PSL में एक और बहुत अच्छा बॉलर था, उसका नाम था मोहम्मद अली, उसका कोई नाम निशान ही नहीं है। सलमान अली आगा, वेरी गुड बैट्समैन, टीम से बाहर। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो सॉरी अबरार अहमद, वेरी गुड स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर उसे कहा जाता है। वो मिस्ट्री स्पिनर की ऐसी मिस्ट्री बना हुआ जनाब कि आप उसे हर बड़े इवेंट पे ले जाते हैं साथ, और आप घुमा फिरा के पाकिस्तान ले आते हैं, आप उसे खिलाते ही नहीं है। आपने देख लिया कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी अबरार अहमद को लेकर गए थे हम भारत, और भारत की विकेटों पे मोहम्मद अबरार अहमद ने कमाल करना था, अबरार अहमद को चांस ही नहीं दिया, अब वापस ले आए। खैर वो ट्रैवलिंग रिजर्व में था, आप किसी मेन टीम में से किसी को ड्रॉप करके आप उसे टीम में ला सकते थे। शादाब खान ने कौन से तीर मारे हैं जी, कौन से सुरखाब के पर लगे शादाब खान को। ना उससे एक जगह पे बॉल पड़ रहा है, ना उससे बैटिंग होती है जनाब, और आप उसको जो है वो उठा के आप किसी जगह पे पहुंची। अभी बातें ये चल रही है जनाब कि शादाब खान कप्तानी के लिए मौजूद जनाब चॉइस है। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जी शाहीन और रिजवान की जो ग्रुपिंग एक साइड पे और बाबर आजम दूसरी साइड पे, तो जनाब उस ग्रुपिंग के अंदर जो है वो एक तीसरे बंदे को कप्तान लाया जाए, वो है शादाब खान। तो यार जिसकी 11 में जगह नहीं बनती बल्कि 15 में जगह नहीं बनती, आप उसे जो है टीम का कप्तान बनाने की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ। नीचे डोमेस्टिक में आपका एक से एक बड़ा प्लेयर बैठा है, एक से एक अच्छा प्लेयर बैठा है। मोहम्मद हुरैरा है, और ये जो अभी रिसेंटली लड़का था न्याजी, ये बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बाकी सलमान अली आगा इज़ अ वेरी गुड बैटर। फिर आप देख लें हमारे जो डोमेस्टिक में लड़के हैं, इवन ये जो लाहौर कलंदर में ओपनिंग करता था टेस्ट क्रिकेटर हमारा, लाहौर से मेरे जहन से नाम उतर गया है, वो उसको आपने बिल्कुल टीम से ड्रॉप कर दिया, जो हमारा टेस्ट टीम में जो हमारा मेन ओपनर है,
वो T20 भी अच्छी खेल लेता है, उसने बड़े अच्छे इनिंग्स एक दो खेली हैं। अब्दुल्ला शफी की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। अब बड़े बड़े नाम ऐसे पड़े हमारे पास, तैयब ताहिर है, एक से एक नाम पड़ा है। आप अचानक नामों के पीछे पड़ गए और आप उन्हीं के साथ आप चिपक कर रह गए। तो अब पावर रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग में मोहम्मद हारिस नौजवान है, चलेगा अगले कम से कम 10-15 साल चलेगा। आप जो हैं वो 40 साल के चाचा इफ्तिखार को आप जो है वो लेके साथ चल रहे हैं। नहीं हो रही पावर रेटिंग उससे, भाई छोड़ दें, आप उसे साइड पे कर दें। आप लेके आए, हारिस को लेकर आए। हारिस ने 2-3 मैचेस पल पल भर में, पलक झपकते में उसने मैचेस चेंज कर दिए थे। आपसे नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप हारिस को ले आए टीम में, चलाएं उसको। अगर रिजवान कीपिंग करता है, हारिस भी कीपर है जनाब, तो हारिस को ये तो याद नहीं भाई, आप हारिस को बाहर बैठा दें, आप स्क्वाड में रखें, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे टीम में एज ए बैटर ला सकते हैं, जैसे कि आपने आजम खान को कीपिंग कराई थी और रिजवान से आपने फील्डिंग करवाई थी। तो मेन मसला कप्तानी का है। कप्तान अगर आप बाबर को ही रखते हैं तो फिर वो दूसरा जो है ग्रुप है वो उनके ख़िलाफ़ है, और अगर उस साइड से आप किसी को कप्तान बनाते हैं, शाहीन अफरीदी को या रिजवान को, फिर ये बाबर एंड को जो है ये मुखालफत करेंगे। तो ये एक बड़ा मखमसा टीम के अंदर बन गया हुआ है। मेरे ख्याल से एक बड़ा क्लीन अप जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि टीम के अंदर किया जाए। लेकिन उससे पहले, टीम से पहले जो ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठी है, वहाब रियाज एंड कंपनी, पहले उनका सफाया तो करें मैनेजमेंट से, जिन्होंने इतनी पुअर सिलेक्शन की है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है, कल रात लोग बड़ा इंतज़ार करते रहे मुझसे में जनाब कि क्या पता बारिश रुक जाए और ग्राउंड इस काबिल हो जाए कि मैच हो जाए, 5-5 ओवर का ही हो जाए। दरअसल जो ICC है, ICC खुद जो है बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। ICC जिसने इन वेन्यूज़ का इंतखाब किया, एक हफ़्ता पहले से पता था जनाब कि फ़्लोरिडा में शदीद तरीन बारिश होनी है, तो मैच वो शिफ्ट कर सकते थे न्यूयॉर्क या कहीं और, लेकिन मैच शिफ्ट नहीं किया कि ICC की अपनी कोताही है। ये वर्ल्ड कप T20 का बहुत बुरी तरह से मिस मैनेज हुआ है। न्यूजीलैंड जैसी अहम टीम बाहर हो गई, इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो बाहर होने के बिल्कुल वर्ज पे खड़ी है, श्रीलंका बाहर हो गई, पाकिस्तान जो है वो बाहर हो गई। पाकिस्तान तो खैर एक मैच वॉश आउट होने पे बाहर हुई है, लेकिन इससे पीछे एक मैच जो है वॉश आउट हुआ, पीछे आपकी बुरी कारकर्दगी भी है। इसके पीछे आप भारत वाला मैच आप क्यों आ रहे, जीता हुआ मैच, आप अमेरिका से मैच क्यों आ रहे सुपर ओवर में जाके? तो सुपर ओवर खेलना नहीं चाहिए था पहले आपको, फिर आप वहाँ जाके हार जाते हैं। तो देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। हमारे पास ऑलराउंडर कोई नहीं है जनाब, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है। हर टीम जो है ना T20 खेला ही ऑलराउंडर्स के सर पे जाता है। भारत का आप देखें ना, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, परफॉर्म कर रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया का आप देखें, उनका ऑलराउंडर है जो मार्कस स्टोइनिस, वो परफॉर्म कर रहा है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। हमारी टीम में ऑलराउंडर आपने रखा है जी इमाद वसीम साहब को और शादाब खान को। ना उनकी बैटिंग की समझ आ रही है, ना उनकी बॉलिंग की समझ आ रही है। इमाद वसीम ने चले कदरे बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन बैटिंग की उसकी समझ नहीं आई है मुझे बिल्कुल भी। ऑलराउंडर अच्छे शामिल करने की ज़रूरत है। ये जो हमारा पेसर आमिर जमाल, बहुत अच्छा ऑलराउंडर आपको मिला था, आपने उसको साइड पे कर दिया, फारिग कर दिया, उसको आप टीम में ले जा सकते थे। फिर अगला जो मामला जनाब, चले ये टीम का तो हो गया मामला, ये तो बाहर हो गए, लेकिन ये अच्छा मौका है कि टीम के अंदर आप जो है ना बड़े पैमाने पे आपको उखाड़ बिछाड़ करने का एक नई टीम खड़ी करें, एक नई टीम खड़ी करें, नौजवानों को सामने लेकर आएँ और तमाम जो बाबे उनको साइड पे करें, जो ग्रुपिंग वाले उनको भी साइड पे करें, नेगेटिव लोगों को टीम से बाहर निकालें, नए लड़कों को मौका दें और मैनेजमेंट के अंदर कम से कम जो है वो अच्छे लोगों को लेकर आएँ। ये जो है ना पुराने नाम और जो यानी कि जो आजमूदा है ना आपके, अब वो आपकी टीम के अच्छे से अगर रहे हैं पीछे काबीना में, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम की सिलेक्शन में भी अच्छा काम करेगी। वहाब रियाज साहब फारिग करें इन्हें। बाकी देखते हैं जनाब अब आगे क्या होता है कि अब आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है हमारा, हम क्या टीम लेकर जाते हैं वहाँ पे, बट टीम का मोराल भी काफ़ी डाउन है, तो नई टीम लाना बड़ा ज़रूरी है। बाकी कल इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई को बड़ा अहम पैगाम भेजा अडयाला जेल से, और इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, बिल्कुल फ्री हैंड दिया, पूरा एतमाद दिया, फ्री हैंड भी दिया, साथ एतमाद भी दिया। खान साहब ने कहा मेरा पूरा एतमाद आपको हासिल है। अब कभी ये ना हो कल को जनाब कि महमूद अचकज़ई साहब छोटी सी बात हो जनाब वो मशवरा करने बोले जी मुझे फिर खान साहब को पैगाम भेजना है कि ये बात हो सकती है, वो बात हो सकती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इस तरह से वो गवर्नमेंट के ऊपर कहते हैं ना कि आपके पास NOC नहीं, आपको छोटी छोटी बात के लिए आपको ऊपर से पूछना पड़ेगा, NOC आपको हासिल करना पड़ेगा गुफ्तगू के लिए। तो कह रहे हैं हमारी तरफ ये मामला नहीं है। खान साहब ने महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे दिया है कि वो नून लीग पीपल्स पार्टी जिससे मर्जी बात करें जाके, लेकिन वो उस बातचीत का मकसद कम से कम ये नहीं है कि वो खान के लिए, इमरान खान के लिए कोई डील लेकर आए जनाब, किसी डील के तहत इमरान खान को रिहा करवाना है। वो कह रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर चलना है, एक बहरान से मुल्क को निकालना है, इसलिए वो बातचीत पर आमादा हुए हैं और मुल्क की खातिर वो कह रहे हुए हैं। बाकी वो कह रहे हैं जेल में बैठा रहना पड़ा, मैं जेल में बैठूंगा, 1000 साल काटनी पड़ी जेल काटूंगा, लेकिन किसी से डील नहीं करूँगा। तो मुज़ाकरात का, मुफाहमत का मतलब कतन डील नहीं है। तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह किया है बारहा। तहम महमूद अचकज़ई को इख्तियार देना ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने बैक ट्रैक कर दिया है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने कोई नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी।
खान साहब बात नहीं कर रहे, बात महमूद अचकज़ई कर रहे हैं, उन्हें खान साहब का एतमाद हासिल है। देखते हैं ये बातचीत। ईद के बाद सुना है कि कोई कमेटी भी हुकूमत कायम करने जा रही है, 3 रुकनी कमेटी आने वाली है, जिसमें बाकी भी इत्तेहादियों यानी कि हुकूमती कमेटी होगी, उसमें राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, मैं आज आपको नाम बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, इसहाक डार, और इस कमेटी में पीपल्स पार्टी शामिल होगी, खुर्शीद शाह या नवीद कमर इसमें शामिल होंगे। फिर इस कमेटी में MQM शामिल होगी, इस कमेटी में बाकी इत्तेहादियों का एक एक बंदा शामिल होगा, और ये कमेटी जो है वो हुकूमत की तरफ से आने वाले चंद दिनों के अंदर, अगले एक हफ्ते के अंदर नोटिफाई या अनाउंस हो जाएगी। PTI की तरफ से भी ये फैसला हुआ कि महमूद अचकज़ई जो है वो अपने साथ एक कमेटी बनाएंगे मुशावरत के लिए, हुकूमत से नेगोशिएशन के लिए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेंबर होगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से, जमात इस्लामी से, और बाकी जो इत्तेहादी हैं उनसे एक एक बंदा, ओवरऑल एक एक बंदा शामिल किया जाएगा। तो बातचीत जो है वो देखते हैं किस तरह बढ़ती है, क्या रिजल्ट लेकर आती है। ये ईद के फ़ौरन बाद इस वाले से चीज़ें सामने हो जाएंगी। अब बातचीत का मकसद कतन ये नहीं है कि एक तरफ हुकूमत है ना, उसने तो अपने काम सारे जारी रखे हुए हैं। PTI के ख़िलाफ़ केसेस, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस, बाकी सारी चीज़ें। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज किया इस्लामाबाद के अंदर, 5 बड़ी जगहों पर जो है वो एहतजाज हुए। तो गिरफ़्तार कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, रहनुमाओं को, आमिर मुगल को, बाकी कई लोगों को, उस्मान खान और बाकी लोगों को इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया गया पुलिस की तरफ से। भाई आपने क्यों दफ़ा 144 की अपने खिलाफ वर्जी की है? दफ़ा 144 जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ दफ़ा 144 लगाकर बंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एहतजाज, कन्वेंशन, किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी करने की पादाश में। तो उधर से कोई जनाब जो है वो कोई भी नरमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के लहजे में, गवर्नमेंट के रवैये में। तो तहरीक इंसाफ करिए, हम भी किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगे। हमारा जो एहतजाज है, पर्टिकुलरली जो एहतजाजी तहरीक की तरफ जो PTI कदम उठा रही है, उसमें किसी किस्म की नरमी या उसमें कोई प्लान में चेंज जो है वो नहीं आएगी, बल्कि उसकी तैयारी जो है वो एज़ यूजुअल चलती रहेगी। बाकी एक तजवीज़ थी कि इस ईद की नमाज़ जो है वो अडयाला जेल के बाहर अदा की जाए। अभी तक उस वाले से कोई सॉलिड डिसीजन नहीं हो सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अलीमा खान साहबा ने कहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने कहा जी ये चीज़ें नहीं है, हमें इससे ज़्यादा आगे बढ़ना, कुछ ज़्यादा कंक्रीट चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी अमजद न्याजी कल रिहा हुए हैं और तकरीबन कोई 7 माह से ज़्यादा की नाहक, जिसे कहा जा रहा है कि कैद काट कर वो बाहर आए हैं, और बड़ी सख्त उन्होंने जेल काटी है। बताया जा रहा है कि बड़ी सख्त सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। एक दो मरतबा ख़बर भी आई थी कि उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, उन पर तशद्दुद की इतलात भी उनके बच्चों की तरफ से सामने आई थी कि उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया जा रहा है बेईमाना किस्म का पुलिस की जानिब से। तहम वो नज़र आ रहे थे कि काफ़ी कमज़ोर जो हैं वो जब रिहा हुए थे, काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए हैं अमजद न्याजी। तो उनकी रिहाई की फुटेजेस सामने आई हैं, जब गिरफ़्तार हुए तो काफ़ी हेल्दी थे। अच्छा, बाकी इसके अलावा मोहन सिलाई पर एक मुकदमा कायम हुआ है जनाब, और ये मुकदमा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। और इस केस में मोहन सिलाई पे इल्ज़ाम ये जनाब कि उन्होंने अपने जो कैश बॉयज़ हैं या जो फ्रंट मैन हैं उनके ज़रिए जो है वो रकम मनी लॉन्ड्र करवाई है। और इस वाले से जनाब ये बताया जा रहा है कि जो मोहन सिलाई हैं उनके ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान भी, ज़िमनी चालान भी जमा करा दिया गया है FIA की जानिब से। और चालान में फरासत अली चट्टा की जानिब से दिए गए 1 अरब रुपये को बुनियाद बनाया गया है। 1 अरब रुपये की खतीर रकम फरासत अली चट्टा की जानिब से जो चौधरी मोहन सिलाई की कंपनियों में जमा कराई गई। अरबों रुपये की मुबैना करप्शन में FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मोहन सिलाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। FIA के मुताबिक चौधरी मोहन सिलाई बतौर MNA करोड़ों रुपये की करप्शन में मुलव्वस रहे। आमिर सुहेल और मोहन सिलाई के कैश राइडर्स और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा। आमिर सुहेल मोहन सिलाई के फ्रंट मैन और कैश राइडर के तौर पर काम करता रहा। मोहन सिलाई को 3 काल अप नोटिस जारी किया गया, मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए। चौधरी मोहन सिलाई की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए रेड वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है। ये जनाब एक हैंड आउट जो है वो सामने आया है कि मोहन सिलाई के खिलाफ जो है वो कार्रवाई तेज़ करने का फैसला किया गया है इंटरपोल के जरिए उन्हें पाकिस्तान लाने की। तो 12 अरब की टोटल बात की जा रही है कि मोहन सिलाई और उनके साथियों की तरफ से 12 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब मामला जो है जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग की आड़ में ही, यानी कि पादाश में ही पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट पर आया था। बड़ी मुश्किल से हम ग्रे लिस्ट से उतरे हैं और अब रियासत खुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि 12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मोहन सिलाई वगैरह ने की है या उन्होंने अटैम्प्ट की है, वट जो भी है। तो इस पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो हमारे जो विजिलेंस है ये मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हमने क्या इकदाम उठाएँ जनाब। बाकी इस पर ही एक सवाल उठता है। बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फ़िलहाल रस्साकशी जारी है और इस पर कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही पीपल्स पार्टी को बड़ा सख्ताना दिया है। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने अहम आइनी ओहदे लेकर
गलबा तो हासिल कर लिया हुकूमत के अंदर, लेकिन वो मलबा जो है वो नहीं, उससे अवॉइड कर रहे हैं। मलबा लेने से इनकारी हैं। गलबा ले लिया यानी कि अहम ओहदे ले लिए, अहम इख्तियारात ले लिए, सदर का ओहदा ले लिया, चेयरमैन सेनेट का ले लिया, डिप्टी स्पीकर का ले लिया। अब वो गलबा तो उन्होंने हुकूमत में ले लिया है, मगर मलबा जो है बैड गवर्नेंस का वो लेने को तैयार बिल्कुल नहीं है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की इस राय से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ताहम वो ये भी कह रहे थे कि हमने काबीना के अंदर कुछ अहम पोजीशन जो हैं वो खाली रखी हुई हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की उम्मीद में। ताहम कश्मीर कमेटी भी बाय द वे अभी तक खाली है और मौलाना फजल रहमान से बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है हुकूमत की। देखते हैं इस हवाले से मौलाना फजल रहमान क्या बात करते हैं, क्या फैसला करते हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक के साथ ने भी जो महमूद अचकज़ई को इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का, उस हवाले से महमूद अचकज़ई जो हैं वो अगले 1-2 रोज़ के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ भी रब्ता करेंगे और इस सारी मुशावरत के अंदर, सारी बातचीत के हवाले से जो भी स्टेप PTI उठाने जा रही है उसमें मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लिया जाएगा। बाकी एक अच्छी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए कल सामने आई कल रात कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे का बड़ी जो है वो कमी कर दी गई है, 10 रुपये 20 पैसे की। और अब कमी के बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 2 रुपये 58 पैसे सॉरी 258 रुपये और 16 पैसे हो गई है। वैसे 2 रुपये 58 डॉलर भी नहीं बनती, 2.58 डॉलर, उससे भी कीमत काफ़ी कम है। तो दो यानी कि 250 रुपये, 258 रुपये और 16 पैसे का पेट्रोल हो गया है। और डीज़ल की कीमत में ज़रा हुकूमत ने डंडी मारी है कि वहाँ कीमत थोड़ी कम गिराई है। डीज़ल से आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट और ये सारा निज़ाम चलता है। आपके बिजली के घर जो है वो भी फर्नेस ऑयल के बाद डीज़ल पे अगला जो ऑर्डर बनता है मेरिट ऑर्डर में उस पर चलते हैं। तो डीज़ल की कीमत में कमी ज़रा ज़्यादा ज़रूरी थी पेट्रोल के साथ साथ। पेट्रोल आम बंदे को फ़ायदा होता है, लेकिन डीज़ल का हर ख़ास आम को फ़ायदा होता है कि डीज़ल से आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट पूरी चलती है वो डीज़ल पे चलती है। तो कैरेज वगैरह जो है वो जब कम होती है, ख़र्चे कम होते हैं, तो फिर हर चीज़ के ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है महंगाई को लेकर। खाने पीने के अशिया, दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो डीज़ल पर चलने वाले ट्रकों पे चूँकि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता था। डीज़ल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे की कमी की गई है और 267 रुपये और 79 पैसे जो है वो डीज़ल की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। अलबत्ता बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा की जानिब से बिजली 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने का फ़ैसला किया गया है और काबीना को यह मामला भेज दिया गया है। काबीना ने फैसला करना है जनाब कि ये बिजली जो है वो एक ही मरहले में जो है ये बिजली की कीमत बढ़ानी है या इसे मरहलावार करके मुख्तलिफ मराइल के अंदर बिजली की कीमत में इजाफा करना है, इतलाक़ इसका करना है सार्फिन के ऊपर। टोटल जो है बिजली का मजमूई जो यूनिट है वो 35 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। और अब तक पिछले जब से हुकूमत आई है मौजूदा माली साल के दौरान 7 रुपये 50 पैसे तक बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट इजाफा किया जा चुका है। तो ये जनाब आज की कुछ अहम खबरें हैं। एक अहम चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पटिशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हो गई है समात के लिए 20 जून को गालिबन। इस पे सवाल ये उठता है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक साहब की जो धांधली के खिलाफ दरखास्त है, तहरीक साहब कल से इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रही है, सरापा एहतजाज है, बड़ा शोर सोशल मीडिया के ऊपर भी मचा हुआ है कि हमारी जो धांधली के खिलाफ पटिशन्स हैं, हमारी जो 184(3) के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो पटिशन्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने मुकर्रर नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ट्रिब्यूनल्स 8 ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से। अगले ही दिन सेम डे बल्कि इलेक्शन कमीशन पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके अगले ही दिन जो है वो 2 रुकनी बेंच भी बन जाता है चीफ जस्टिस की सरबराही में और ये केस मुकर्रर भी हो जाता है। तो इस पर तहरीक साहब काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज है। बहरहाल अब ये तो हो रहा है मामला जनाब, और इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली को छुपाने के लिए हर जो है वो जगह पे, हर फोरम पे जो है वो पहुंच रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहा है अपनी धांधली जो की गई है इंतखाबात के अंदर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।